डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे HTML लिंक्स की। HTML लिंक्स बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है वेबसाइट्स का, और HTML लिंक्स की वजह से ही वेब को वेब बोला जाता है। तकरीबन तमाम वेब पेजेस में लिंक्स मौजूद होते हैं। HTML लिंक्स को हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं। हाइपरलिंक्स की मदद से आप HTML डॉक्यूमेंट्स को यानी वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और उस लिंक पर क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लिंक में आप टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक इमेज भी आप लिंक का पार्ट बना सकते हैं। जो ही आप लिंक पर माउस लेकर जाते हैं, माउस एरो छोटे से हाथ की सूरत में बदल जाता है। वेब पेजेस में लिंक्स क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट यूज किया जाता है वो है एंकर का एलिमेंट। ये आप ए स्पेसिफाई करते हैं। इस एलिमेंट के दरमियान आप इमेज या कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, और वो वाले कंटेंट्स जो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान प्रोवाइड करते हैं लिंक बन जाते हैं। उन पर क्लिक करके यूजर दूसरे पेज में जा सकता है। एंकर एलिमेंट का जो सबसे ज्यादा अहम एट्रीब्यूट है वो है href। href के एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप लिंक्स की डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। ए href में आप URL प्रोवाइड करते हैं, उस पेज का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसको आप लिंक करने जा रहे हैं, और यहाँ पर आप टेक्स्ट या इमेज जो चीज भी आप लिंक बनाना चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कंटेंट्स में, और ये है ए का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर आप देखें, इसको तस्वीरी खाके की मदद से समझें। ये हमारे पास ओपनिंग लिंक टैग है। href के एट्रीब्यूट में हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी इसको बोला जाता है। इसमें हमने उस पेज का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है जिस पर यूजर चला जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस टेक्स्ट। इन दोनों टैग्स के दरमियान ये वाला जो टेक्स्ट हमने प्रोवाइड किया है, ये दरअसल एंड यूजर को नजर आ रहा होगा। जो ही एंड यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इस वाले पेज पर चला जाएगा। अब हम इसको डेमो की मदद से समझते हैं कि ये सारी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेंगे HTML में। ओपन नोटपैड। यहाँ पर हम सिंपल HTML लिखेंगे, इसका ओपनिंग टैग, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग। बॉडी में हम लिखते हैं ए href इक्वल्स, यहाँ पर हम पेज की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर गो टू टेबल डेमो, और ए को क्लोज कर दिया। इस पेज को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, लिंक्स डेमो डॉट HTML, सेव किया, इस फोल्डर में गए। ये हमारे पास पेज मौजूद है। दरअसल हम इसमें दो लिंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक टेबल डेमो और दूसरा नेस्टेड लिस्ट डेमो। ये हमारे पास ऑलरेडी दो पेजेस बने हुए हैं, ये आप इनके आउटपुट देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा पेज है। अब इन दोनों पेजेस पर हम जाना चाहते हैं, लेकिन इस वाले पेज में हम लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। ए href इक्वल्स, यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे गो टू नेस्टेड लिस्ट डेमो, ए क्लोज। अब यहाँ पर हम टेबल वाले पेज में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल डेमो डॉट HTML, और दूसरा हमारा पेज है नेस्टेड लिस्ट्स डेमो डॉट HTML, नेस्टेड लिस्ट्स डेमो
डॉट HTML, कंट्रोल S। अब हम इस पेज को रन करते हैं। ये देखें हमारे पास दो लिंक्स बने हुए हैं। इनको थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट्स से ये बार लिखा। अब ये हमारे पास दो लिंक्स हैं। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज में चले जाएंगे। फिलहाल इन लिंक्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें आपके सामने टेबल डेमो वाला पेज ओपन हो गया। बैक करते हैं। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट डेमो वाला पेज ओपन हो गया। अगर हम यहां से वापस जाना चाहें demo.html में तो यहाँ पर भी हम लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लेट से ओपन विद नोटपैड करेंगे और हम यहाँ पर एंड पे एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। टेबल के बाद href में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, गैस करें। डॉट लिंक्स डेमो डॉट HTML। यहाँ पर हम वो टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि एंड यूजर को नजर आएगा, जिस पर वो क्लिक करेगा। गो टू लेट्स से लिंक्स डेमो पेज और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। इसी को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और यही चीज हमने नेस्टेड लिस्ट डेमो में भी प्रोवाइड करनी है। ओपन विद नोटपैड। यहाँ पर हम कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S, अब अगर हम इस पेज को ओपन करते हैं तो ये देखें हमारे पास लिंक मौजूद है। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम लिंक्स डेमो वाले पेज में चले जाएंगे। अब हम टेबल डेमो वाले पेज को ओपन करते हैं और ये देखें यहाँ पर भी ये लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम लिंक्स डेमो वाले पेज में मौजूद होंगे, जिसमें सिर्फ दो लिंक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप अगर किसी भी पेज में जाना चाहते हैं, लेट्स से नेस्टेड लिस्ट, तो इसको क्लिक करें। ये आप नेस्टेड लिस्ट में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पेज में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद होता है और आप यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए उस पेज के सेक्शंस के लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। यानी विद इन द पेज कैसे मुख्तलिफ सेक्शंस पे नेविगेट करना है, उसके लिए भी आप href में वैल्यू प्रोवाइड करके यूज़र के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। वो उन लिंक्स में पर क्लिक करके आसानी से पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक पेज है पाकिस्तान और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है। ये देखें, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, KPK बलूचिस्तान। इससे ज़्यादा टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे विकिपीडिया में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस बने होते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद होता है। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर 4 लिंक्स प्रोवाइड कर दें टॉप पर और यूजर उनमें से किसी एक लिंक पर, लेट से हमने KPK का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो यूजर वहां पर क्लिक करके आसानी से इसी पेज में ही डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाए, बजाय इसके कि वो यहाँ से ये स्क्रॉल करता रहे। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स की फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। आपको सबसे पहले एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट अप्लाई करना पड़ेगा, ID, और उसमें उस सेक्शन की आप ID प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि इस पेज को ओपन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस तरह से ID प्रोवाइड किया है। ये देखें हमारे पास ये वाला सेक्शन है H1 और इसमें हमने लिख दिया ID PAK और यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिख दिया। अब ये वाली ID हमने इस एलिमेंट को प्रोवाइड कर दी है। ये यूनिक ID है आइडेंटिफाई करने के लिए इस एलिमेंट को। तो अब आपने इस पेज में किसी और एलिमेंट को ये वाली ID प्रोवाइड नहीं करनी, ये यूनिक होनी चाहिए, वरना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तान से मुतालिक मालूमात हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा पंजाब और पंजाब वाला टेक्स्ट H2 के टैग में मौजूद है। यहाँ पर इसकी ID पंजाब है, इस एलिमेंट की H2 की। फिर हमने एक और एलिमेंट बनाया सिंध, इसकी ID है और यहाँ पर इसकी ID KPK है और यह KPK से मुतालिक टेक्स्ट है।
और यहाँ पर इसकी आईडी बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान से मुतालिक टेक्स्ट है। अब यहाँ पर हम 4 लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। ए एच रेफ, लेट से हम पंजाब लिख देते हैं, ए क्लोज, और उसके बाद ये बार का सिंबल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंध, यहाँ पर हम लिख देते हैं के पी के, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बलोचिस्तान, कंट्रोल एस। अब ये हमने हर एलिमेंट को आईडी दी हुई है, तो इसके साथ लिंक करने के लिए हमें यूआरएल में ये आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उससे पहले हैश का सिंबल लगाना होगा। यानी एएचरेफ में एलिमेंट आईडी के साथ आपने सबसे पहले हैश का सिंबल लगाना है, और उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ये देखें। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पंजाब से, हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, पंजाब से लिंक करना चाहते हैं, तो ये वाली आईडी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा पंजाब, लेकिन इससे पहले हैश का सिंबल लगाना है, और सिंध से पहले सिंध की आईडी हमने दी हुई है सिंधी, तो सिंध की आईडी ही यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे इस लिंक में। और यहाँ पर क्योंकि आप विद इन पेज लिंक लगा रहे हैं, तो आप ये वाला सिंध भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी आईडी केपीके की रखी है, केपीके ही है, तो केपीके, और यहाँ पर हम इसकी आईडी प्रोवाइड करेंगे बलूचिस्तान की। डियर स्टूडेंट्स, ये विद इन पेज लिंक्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो कि इसके साथ HTML क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर हम सिर्फ आईडी प्रोवाइड करेंगे और हैश का सिंबल लगाएंगे। पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करने का तरीकाकार और है, उसमें href में आप पेज का नाम लिखते हैं और HTML लगाते हैं और उससे पहले हैश नहीं लगाते। लेकिन विद इन पेज आप विद इन पेज यानी HTML डॉक्यूमेंट के आप सेक्शंस बना रहे होंगे, तो यहाँ पर ये हैश का सिंबल और आईडी लिखनी होती है। हैश का सिंबल सिर्फ विद इन पेज सेक्शंस की सूरत में यूज होता है। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारे पास ये 4 लिंक्स बन चुके हैं। अब जो ही हम लेट से केपीके पे क्लिक करते हैं, तो बजाय इसके हम खुद से स्क्रॉल करें, ऑटोमेटिकली टॉप पर केपीके आ जाएगा। ये देखें हम केपीके पे पहुंच गए। और अगर हम बलूचिस्तान पे क्लिक करें, तो ये देखें बलूचिस्तान में पहुंच गए। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर चाह रहे हो कि यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करें जिसमें लिखा हो बैक टू टॉप, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर पाकिस्तान तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए आप एक और लिंक लगाएंगे एंड पे। लेट से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पी के बाद लिखते हैं ये। अब हमने वापस कहाँ जाना है, टॉप पर, यानी बैक टू टॉप। और हमारे पास टॉप पे जो एलिमेंट मौजूद है वो है पाकिस्तान का, ये देखें ये वाला। तो इसकी आईडी क्या है, PAK। यहाँ पर ये आईडी प्रोवाइड कर दें, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब पेज को रिफ्रेश करें। अब ये देखें ये बैक टू टॉप का लिंक हमारे पास मौजूद है। जो ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। ये देखें अब हम टॉप पर मौजूद है, ये वाला सेक्शन हमारे सामने आ गया है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप दरअसल एक पेज से दूसरे पेज के किसी खास सेक्शन पर जाना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप सबसे पहले उस पेज का नाम स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप जिस सेक्शन पे जाना चाहते हैं उसकी आईडी और उसकी आईडी से पहले हैश स्पेसिफाई करेंगे। किस तरह, लेट्स से हमारे पास ये टेबल डेमो वाला पेज मौजूद है, हम इसमें एक और रो ऐड करते हैं। TR क्लोज, TD
टी क्लोज, और यहाँ पर हम लिखते हैं ahref is assigned to go to kpk और ए को क्लोज किया। यहाँ पर हम लिख देते हैं park.html, हमारे पेज का नाम, और उसके किस सेक्शन पे हम जाना चाहते हैं, kpk। यहाँ पर हम लेट से लिखते हैं सिंध, तो यहाँ पर भी हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, सिंध। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बलोचिस्तान, तो यहाँ पर भी हम स्पेसिफाई करेंगे बलोचिस्तान। कंट्रोल एस, इस पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब हम अगर गो टू सिंध को क्लिक करेंगे, इनको मैं क्लोज कर देता हूं, तो आप सिंध वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ये हमने क्लिक किया, इस पेज का नाम था पाकिस्तान, तो यहाँ पर भी हमने पाकिस्तान प्रोवाइड करना है। Pakistan.html, 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 कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। अब गो टू सिंध को क्लिक किया तो देखें ये सिंध वाला सेक्शन आपके सामने आ गया। डियर स्टूडेंट्स, के साथ ही लिंक से मुतालिक हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।